अस्सलाम वालेकुम एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हसाम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाए। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से लाहौर जाती उमरा में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को पाक अफगान मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। इस दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, इसकी किसी भी तरह से हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है और किसी को मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मुलाकात में शरीक थीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिले हैं और आपको बताएं उनको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है। पाकिस्तान की तरफ से किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे, ऐसा कहा गया नवाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उमरा पहुंचे नवाज शरीफ से मिलने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंग बंदी पर राजी हो गए हैं। कतरी वजारत खारजा ने जंग बंदी की तस्दीक कर दी है। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि जंग बंदी का फैसला दोहा में मुज़ाकरात के दौरान हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्की की सालिसी में हुआ है। दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकात करने और दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तेफाक किया। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि जंग बंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है कि जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। सिक्योरिटी हुकाम ने भी वज़ीर दिफ़ा की मुआवनत की। अफ़गान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। पाकिस्तान ने फितना अल ख़वारिज की दहशत गर्दी का मामला उठाया। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटों तक जारी रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दोहा मुआहदे का खैर मकदम। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मुआहदा सही सिमत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्की की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी, ताकि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशत गर्दी के ख़तरे से निपटा जा सके। मज़ीद जानों की ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूएकार लाना ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। उनका कहना था कि इस्तंबुल में 25 अक्टूबर को वफूद की दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें तफसीली बातचीत की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने सीज़ फायर मुआहदे में तुर्की और कतर के किरदार को सराहा। उनका कहना था कि तुर्की और कतर बरादर ममालिक हैं, हम इनके ताउन के बेहद मशकूर हैं। सीज़ फायर मुआहदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने मार के हक़ में भारत के खिलाफ अजीम फ़तह हासिल की। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मुकाबले में फ़तह नसीब की। ये कामयाबी कौम की दुआओं और अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का समर है। बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज ने मिलकर नई तारीख़ रकम की। पाकिस्तान के सिपाही सालार ने जुर्रत और क़यादत की मिसाल कायम की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के मुआहदे में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने आलमी अमन के क़याम में मौसर किरदार अदा किया। हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, ये उस मालिक का करम, ये 24 करोड़ आवाम की दुआएं और अफवाज पाकिस्तान की दलेराना और जो जरी जवान अफसर हैं और एयरफोर्स हो हमारी, चाहे वो बरी अफवाज हों चाहे हमारे वो बहरी अफवाज हों, इन सब ने मिलकर एक तारीख रकम की और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। अफगान तालिबान को पाकिस्तान में घिनौने हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। मुसल्लह अफवाज और बहादुर आवाम इस लानत को शिकस्त देंगे। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराहकुन दहशत गर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। हमारे दुश्मन का फितना अल हिंद और फितना अल खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its covering
hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies. वज़ीर इत्तलात ने ICC के अफगान क्रिकेटर्स के हवाले से जाली और यकतरफा बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान जो सरहदी दहशतगर्दी का शिकार है ने कहा कि ICC ने बगैर किसी आज़ाद तहकीकात के झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं कि अफगान क्रिकेटर्स एक फ़ज़ाई हमले में मारे गए। वज़ीर इत्तलात ने ICC की इस जानिबदारी और सियासी प्रोपेगेंडे को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए और ICC को अपनी गैर जानिबदारी बहाल करनी होगी। पाकिस्तान ने ICC की मौजूदा क़यादत पर जोर दिया है कि वो खेल के उसूलों की पासदारी करे और सियासी मफादात को खेल में शामिल ना होने दे। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली जायजा लेगा। जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स पर दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से ज़रई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को है। HS-1 मुल्क को पायदार तरक्की के लिए उभरते हुए खलाई रहनुमाओं में शामिल करेगा। पाकिस्तान की जानिब से इस साल ये खला में भेजा जाने वाला तीसरा सैटेलाइट है। चेयरमैन स्पार को मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ 7 अजला में 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज की खाली नशिस्तों पर तीसरे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग शाम 4 बजे ख़त्म होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल, ख़वातीन, मजदूर और किसान और नौजवानों के लिए मखसूस खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कोहा, DI खान, एबटाबाद, मानसेरा, मालाकंड, शांगला और अपरदीर की खाली नशिस्तों पर हो रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मजमूई तौर पर 88,359 अफराद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कुल 66 पोलिंग स्टेशन और 201 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। 23 पोलिंग स्टेशन हसास और 5 पोलिंग स्टेशन ज्यादा हसास करार दे दिए गए हैं। इंतहाई हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने सैलाब मुतासरीन नुकसानात से मुतालिक वफाक और सूबाई हुकूमत के सैलाब मुतासरीन के मसाइल कम करने के लिए कुछ नहीं किया है। खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रूरी नुकसानात के अलावा तमाम मुआवजे अदा कर दिए हैं। पंजाब में अभी सर्वे जारी है, लेकिन वज़ीर आला ने एक दिन पहले अदायगियों का आगाज़ किया है। मुज़म्मिल असलम ने अपनी जारी एक बयान में कहा है कि सैलाब 2025 से कुल नुकसानात 822 अरब रुपए हैं। सैलाब 2025 से 40 लाख लोग बेघर हुए हैं। सैलाब से पंजाब में 631 अरब रुपए के नुकसानात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 51 अरब रुपए नुकसानात, जबकि सिंध में 32 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। फसल कपास का 30 से 34 लाख गांठें, जबकि गन्ने का 13 से 33 लाख का नुकसान हुआ है। चावल पैदावार का 6 से 12 लाख टन का नुकसान हुआ है। सैलाब नुकसानात से बरामदात मुतासिर होंगी। बरामदात में इजाफा होगा। GDP में 1% कमी आएगी। 60 लाख से ज्यादा अफराद की रोजी रोटी बुरी तरह मुतासिर हुई है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं V20 वज़ारती इजलास में शिरकत। इजलास में सरमाए की लागत, कर्ज और तरक्की के रास्ते के मौजू पर बहस हुई। वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान में सैलाबों की बढ़ती हुई शिद्दत और तसलसल को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार जोब से भी मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं V20 वज़ारती इजलास में शिरकत। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने लॉस एंड डैमेज फ़ंड को फौरी तौर पर फ़ाल करने पर जोर दिया है। उन्होंने ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड में फ़ैसला साजी के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार जोब से मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़जाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मजहर करार दिया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुख्तार जोब को रेकोटेक मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने ज़ेली सतह पर मालियाती ताउन और डिजिटल पेमेंट ट्रांस के मनसूबों पर भी IFC की मुआवनत को सराहा है। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना और मुख्तार जोब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया है। कराची में CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर शहरी रहमान का कहना था 1 माह के बाद पार्टी की CEC मीटिंग होगी, जिसमें विफाकी हुकूमत के इक़दामात का जायजा और हतमी लाहे अमल तय किया जाएगा।
پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، ایک بہت اہم ستون رہے ہیں، اور ہماری کوئی ایسی مطالبات ہے نہیں، ہم نے کوئی مراد نہیں مانگی ہے، نہ ہم کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو مسئلے مسائل ہیں، جو انفلفل پرومسز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو اور پرائم منسٹر کو ضرور ٹائم دیں گے۔ 1 مہینے بعد ہم پھر ملتے ہیں، پیپلز پارٹی کی CEC ہوگی، ہم ریویو کریں گے کہ کس طرح کے وہ پرومسز سامنے، ان کی کیا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے اور کتنے انہوں نے فلفل کیے ہیں، کتنے وعدے پورے کیے ہیں، پھر ہم اپنا لائحہ عمل بھی طے کریں گے۔ شیخوپورہ میں وفاقی وزیرانہ تنویر حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں عوامی فلاح کے نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں ترقی ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہوئی اور تمام پروجیکٹس نون لیگ کے ادوار میں مکمل ہوئے۔ رانا تنویر حسین نے مزید کہا کہ اب کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ہمسایہ ملک پاکستان کے امن کو نقصان پہنچائے۔ بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ افغانستان نے نمک حرامی کی ہے، اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایجنٹ بن کے یا ان کی پراکسی وار شروع کریں گے تو یہی حال ہوگا جو آج ہے۔ اب گنجائش نہیں ہے مزید کسی کو مسایہ یا بھائی چارے کی ہم آڑ میں کسی کو اس قسم کی کام کرنے دیں۔ ہم بات چیت کرنے کو تیار رہتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اپنے پروگرام کی بات کرنا وہ ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے، لیکن اگر کوئی تخریب کاری کریں گے اس نیت سے تو پھر کسی طریقے سے بھی اسٹیٹ۔ خیبر پختونخوا میں 8 رکنی کابینہ آج یا کل حلف اٹھائے گی۔ ممکنہ نام سامنے آگے۔ کابینہ میں شامل ہونے والے ارکان جن میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب، عدنان قادری، فضل شکور، فیصل ترکی، آفتاب عالم، فخر جہان اور عاقب اللہ شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ باقی وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کا نوٹیفیکیشن دوسرے مرحلے میں جاری کیا جائے گا۔ ریونیو بڑھانے کے لیے حکومت پنجاب کے مؤثر اقدامات۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ PRA اسپیشل یونٹ میں فیکٹوریل، ٹیکس کنسلٹنٹ، لیگل ایکسپرٹس اور ڈیٹا انالیسٹس شامل کیے جائیں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں 130 انفورمنس آفیسرز کی بھرتی کی اصولی منظوری۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اضلاع تک ریونیو اتھارٹی کی توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ اضلاع میں ریونیو اتھارٹی سے متعلق اضافی ذمہ داریاں ADCG کو تفویض کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پنجاب میں ریونیو بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹرز شامل کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیکس دہندگان کے لیے PRA نے سہولت ایپ متعارف کروا دی ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، نئے سیکٹر متعارف کروائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ریونیو کلیکشن سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا۔ DG PRA معظم علی سپرا نے ٹیکس اہداف اور نئے سیکٹرز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔